तो आज का क्वेश्चन है द सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है बट क्वेश्चन अच्छा है। और देखो कौन कौन से कंपनी में पूछा गया, फ्लिपकार्ट, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो और बहुत सारे कंपनियों में। देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है सेलिब्रिटी इज अ पर्सन हु इज नोन टू ऑल बट डजंट नो एनीवन एट अ पार्टी। वो पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सम पीपल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज and into n is used to represent people at party such that if an element of row of I and column of j is set to 1, ये important point है। इट मीन्स ith person knows jth person। ठीक है, अगर क्या बोला है इन्होंने, अगर मैट्रिक्स के आई कॉमा जे, मतलब समझो अभी अपना मैट्रिक्स समझो, ये कंसिडर करो, अगर आई कॉमा जे पे 1 है तो इसका मतलब आई ith पर्सन jth पर्सन को जानता है। ठीक है, और इसमें देखो कंडीशन क्या है, इससे हमको एक हिंट मिल गया कि देखो इसमें कंडीशन क्या, कि हमारे सेलिब्रिटी को सब जानते हैं बट सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा आय का भी सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता क्योंकि सेलिब्रिटी का भी जानता ही नहीं है किसी को। देन और क्या बोला इन्होंने, यू नीड टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ सेलिब्रिटी इन द पार्टी इफ द सेलिब्रिटी डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न -1। तो देखो हमारे पास क्या, एन कॉमा एन इंटू एन मैट्रिक्स है, हमको चेक करना है कि उसमें कौन सेलिब्रिटी है। तो अभी देखो इसके वैलिड कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, कि टू जीरो हो सकता है, कि टू वन हो सकता है, कि टू टू हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो एन इंटू एन है। हमारे जो कैंडिडेट है ना वो एन ही है। ठीक है, तो इन्होंने एक हिंट भी दिया है कि देखो अगर आई जे को जानता है इसका मतलब क्या है, अब आई तो सेलिब्रिटी हो नहीं सकता क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, बाकी सब सेलिब्रिटी को जानते हैं। एंड अभी जे जे को कोई जे को देखो आई जानता है, तो हो सकता है कि जे सेलिब्रिटी हो, बट ये फिक्स नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जे ही होगा, बट हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा, तो ब्रूट फोर्स देखते हैं ब्रूट फोर्स में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एंड जो हमारे कैंडिडेट्स कितने हैं, 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1। देन देखो हमको चेक करना है कि हमारा समझो हमको चेक करना है अभी जीरो हमारा सेलिब्रिटी हो सकता है कि नहीं। तो ये देखो, ये जो रो डिनोट कर रहा है ना जीरो थ्रो, इसका मतलब ये कितने लोगों को जानता है। ये जो कॉलम डिनोट कर रहा है इसका मतलब कितने लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक रो और हर एक कॉलम चेक कर सकते हैं, हर एक इंडेक्स के लिए। ठीक है, हर एक इंडेक्स या फिर हर एक कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे देखो हमने चेक किया, पहले रो चेक करना चालू किया, देन देखा, देखो यहाँ पे हमको 1 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सेलिब्रिटी नहीं हो सकता क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को भी नहीं जानता। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमारा जीरो एंड ऑफ वन। ये जीरो ऑफ वन पोजीशन डिनोट कर रहा है एंड वो 1 है, तो इसका मतलब हमारा जीरो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। हम लोग 1 को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमने चेक किया, यहाँ पे देखो ये जीरो, ये चले गए, चले गए, चले गए, यहाँ पे देखो तो हमको क्या मिला, 1,1। ठीक है, तो ये एक हिसाब से मतलब सेलिब्रिटी खुद को जानता है, ये ठीक है, चलो ये चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेलिब्रिटी और किसी को नहीं जानता बट खुद को जानता है तो वो चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने देखा, ये देखा, देन इसका क्या है, देखो अभी सेलिब्रिटी क्या 3 को भी जानता है। ठीक है, सेलिब्रिटी 3 को भी जानता है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं था, देन ये भी नहीं हो सकता। देन यहाँ पे देखो हम टू को देख रहे हैं, अभी टू को देखो, ये इसको नहीं जानता, जीरो को नहीं जानता, 1 को नहीं जानता, 2 को नहीं जानता, 3 को नहीं जानता, इसका मतलब किसी को भी नहीं जानता। बट क्या सब लोग इससे जानते हैं, क्या सब लोग इससे जानते हैं, तो हमने सेकंड रो देख लिया, अब सेकंड कॉलम देखते हैं। ये देखो जीरो जानता है इसको, हाँ 1 भी जानता है इसको। तो खुद को जाने या ना जाने उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसको बाकी लोगों से मतलब है, हाँ, कि बाकी लोग जानते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 भी जानता है, इसका मतलब क्या, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। हमने अगर ऐसा सॉल्व किया हर एक कैंडिडेट को चेक करके, तो हमको डायरेक्टली ऐसा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी इसको ऑप्टिमल वे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम हर एक कैंडिडेट को कंसीडर कर रहे थे ना, उसके लिए चेक कर रहे थे, तो क्या था, तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद हमको हर एक रो हर एक कॉलम चेक करना पड़ रहा था उस केस में। देन हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ऐसा ही क्यों ना, लाइक हम 2 कैंडिडेट को पकड़ लें, देन चेक करें कि उसमें से कौन सेलिब्रिटी हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझेगा, समझो हमने एक पॉइंटर यहाँ पे लिया आई, एक पॉइंटर यहाँ पे लिया जे। ठीक है, अब यहीं पे क्यों ले रहे हो वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो समझो हमने आई को चेक किया, आई और जे को चेक किया, किसमें से कौन सेलिब्रिटी हो सकता है। तो देखो आई और जे का इंडेक्स क्या बनेगा हमको, एक तो 0,3 एंड क्या होगा, 3,0। तो आई और जे के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, 3,0 है। वैल्यूज क्या है इनकी, देखो 0,3 पे क्या है, जीरो है।
एंड 3,0 पे क्या है 1 है। तो अभी यहाँ पे देखो ये 0 है, ठीक है? इसके यहाँ पे इंडेक्स पे 0, तो इसका मतलब 0 क्या है 3 को नहीं जानता, ठीक है? 0 क्या है 3 को नहीं जानता, और यहाँ पे देखो ये इसके इंडेक्स पे क्या है 1 है, इसका मतलब 3 0 को जानता है, इसका मतलब 3 आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि देखो सेलिब्रिटी को कोई नहीं जानते हैं बट सब लोग सॉरी, सेलिब्रिटी को सब लोग जानते हैं बट सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता। बट इस केस में देखो 3 क्या है 3 0 को जानता है, इसका मतलब कि ये सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। वो ये नहीं हो सकता तो क्या करो, जो इसको क्या कर दो माइनस माइनस कर दो, ठीक है? इसको 0 को किसी और के साथ चेक करो कि वो हो सकता है कि नहीं सेलिब्रिटी। देन अगर हमने 0 और 2 को चेक किया, इन दोनों में से कौन सेलिब्रिटी हो सकता है? तुमको इंडेक्स क्या मिलेगा? एक 0,2 एंड एक क्या मिलेगा हमको 2,0। तो 0,2 का वैल्यू क्या है अपना 1 एंड क्या है 2,0 का वैल्यू क्या है 0। तो अभी यहाँ पे देखो 1 मिला, इसका मतलब क्या है 0 2 को जानता है एंड यहाँ पे 0 मिला, इसका मतलब 2 0 को नहीं जानता, ठीक है? तो इसका मतलब 0 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट प्लस प्लस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो अभी हम क्या 1 और 2 को चेक करेंगे, इसमें से कौन सेलिब्रिटी हो सकता है। तो देखो 1,2 पे क्या 1,2 पे देखो आई आई जे को जानता है, ठीक है? आई जे को जानता है, तो हाँ इसका मतलब क्या है हमारा आई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। आई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, देन देखो क्या जे और आई को जानता है क्या? देखो जे आई को जानता है क्या 2,1 पे देखो जे आई को नहीं जानता, इसका मतलब हमारा अभी टू सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है? टू सेलिब्रिटी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क कर लेंगे कि हाँ हमको कैंडिडेट क्या मिला जो सेलिब्रिटी हो सकता है। हमने उसको मार्क कर लिया एज अ 2 मार्क कर लिया, ठीक है? अभी हमको 2 मिला, इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि यही सेलिब्रिटी है, ठीक है? क्योंकि तो हम रैंडमली नहीं बट हम 2-2 एलिमेंट्स को उठा रहे थे, ठीक है? तो उसकी वजह से हम चेक कर रहे थे, जो सेलिब्रिटी नहीं था उसको हम एलिमिनेट कर दे रहे थे, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया, उसको एलिमिनेट कर रहे थे। देन अभी यहाँ पे देखो अगर हमको 2 मिला यहाँ पे, तो इसका मतलब थोड़ी है कि 2 सेलिब्रिटी हो सकता है। बाय चांस देखो अगर यहाँ पे 1 रहता, ठीक है? या फिर यहाँ पे 1 रहता या फिर यहाँ पे 1 रहता, तो हो जाता ना कि तो हमारा आंसर नहीं आता। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे ऐसा रहता, तो देखो हमारा यहाँ पे एक भी सेलिब्रिटी नहीं बनता है, ठीक है? एक भी सेलिब्रिटी नहीं होता, समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता तो कोई भी रो में देखो यहाँ पे देखो 1-1 है बट कोई भी रो में 0-0 है नहीं, तो उस केस में क्या होता हमारा आंसर क्या आता -1 आता। तो उन्होंने मेंशन भी किया अगर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है तो रिटर्न क्या कर दो -1 कर दो। ये तो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच हो गया। देन जो हम ऐसा स्टार्ट और एंड से चेक कर रहे थे ना, हम इसी के लिए चेक कर रहे थे ताकि हम अपना मेथड रिड्यूस कर सकें एंड जिसकी वजह से हमारा आंसर मिल गया, ठीक है? एंड हमको बाद में क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारा ये कैंडिडेट सेलिब्रिटी हो सकता है कि नहीं। तो देखो इसके लिए अपना कोड क्या रहेगा, एक तो व्हाइल आई लेस देन जे है तब तक क्या करो लूप लगाओ, देन लूप लगाओ अगर अपना ये केस हो रहा है, इसका मतलब सॉरी अगर अपना आई आई जे को जान रहा है, ठीक है? आई जे को जान रहा है तो इसका मतलब क्या करो आई प्लस प्लस कर दो, क्योंकि अपना आई सेलिब्रिटी हो नहीं सकता, ठीक है? नहीं तो क्या करो, अगर जे आई को जान रहा है तो क्या करो तो जे को माइनस माइनस कर दो। देन अभी इसका हम कोड देख लेते हैं, देन उसके बाद हम एक और अप्रोच देखेंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने अपना मैट्रिक्स का लेंथ निकाल लिया, देन ए को 0 पे रखा है, बी को -1 पे रखा है। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे क्या कौन से सेलिब्रिटी हो सकते हैं। देखो अगर हमारा ए एंड बी पे इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ए बी को जानता है, तो इसका मतलब ये ए सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, तो क्या कर दो ए को प्लस प्लस कर दो। और इफ अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है? मतलब ए एंड बी का इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए बी को नहीं जानता, ए बी को नहीं जानता, तो इससे क्या होगा, हमको बी माइनस माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी सबको जानते हैं, मतलब सब लोग सेलिब्रिटी को जानते हैं, सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता। तो यहाँ पे अगर हमारा ये हो सकता है कि हमारा अगर बी आंसर हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, हमारा ए बी को जानना चाहिए था, ठीक है? बट अगर ए इस केस में अगर ए बी को नहीं जानता, इसका मतलब क्या हमारा बी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो हमको मिला ना इंडेक्स, जब हमारा आई लेस देन बी हो जाएगा, जब हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो हमको पोजीशन मिल जाएगा कि हमारा कौन-सा आंसर हो सकता है। तो देखो हम क्या चेक करेंगे, हम इसके लिए हम रो एंड कॉलम चेक करेंगे कि हमारा आंसर हो सकता है कि नहीं। देन देखो अगर अपना आई और जे इक्वल टू नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हो सकता है सेलिब्रिटी तो खुद को तो जानता ही रहेगा ना वो। तो उस केस के लिए हमारा ये है। देन अगर देखो अगर जे ऑफ आई ये क्या डिनोट कर रहा है, तुम ऐसे लिखो इक्वल इक्वल टू 1 या फिर नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिखो इक्वल इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, रो और इसके लिए हम क्या चेक कर रहे हैं 0,1, समझो अभी यहाँ पर अपने यहाँ इस केस में क्या था 2 था, ठीक है? तो देखो 2 था, देन 2,0 2,1 2,3, अगर वो इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो 2,0 2,1 2,3 2, हाँ
देन अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। तो इसको जो हम चेक कर रहे हैं, देन कॉलम के लिए क्या चेक करेंगे? हमारा आई कॉमा जे चेक करेंगे कॉलम के लिए। तो आई कॉमा जे चेक कर, अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। या फिर तुम इसको ऐसा क्या कहते हैं, उल्टा भी लिख सकते हो। देखो, देखो ऐसा भी लिख सकते हो। देन देखो, अगर ये केस है तो क्या कर दो, रिटर्न माइनस कर दो, जो जो हमारे सेलिब्रिटी हो सकता था वो सेलिब्रिटी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न जे कर दो कि हमारा हाँ जे सेलिब्रिटी है। फिर इसको सबमिट करके देखते हैं। सी प्लस प्लस का भी कोड सेम रहेगा, क्योंकि हमने कुछ यूज नहीं किया है, तो मोस्टली देखो हमने व्हाइल एंड फॉर लूप यूज किया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? देखो टाइम क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार आगे से आ रहे हैं और पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या ट्रैवल कर सकते हैं, बिग ऑफ एन बाई टू, बट उसको एन ही कंसिडर करो कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा वैलिड कैंडिडेट हम फाइंड करने के लिए हमको कितना लगा, बिग ऑफ एन। देन उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, उसके रो एंड कॉलम चेक कर रहे हैं, उसका रो एंड कॉलम चेक कर रहे हैं कि वो आंसर हो सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो उसके लिए क्या लगेगा हमको, बिग ऑफ एन। हम चाहें तो दो अलग-अलग लूप लगा सकते हैं, एक रो के लिए एंड एक कॉलम के लिए, बट हम एक ही लूप में दोनों कर सकते हैं। तो देखो, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया अपना, बिग ऑफ एन होगा। एंड स्पेस क्या होगा, स्पेस अपना बिग ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ यूज़ ही नहीं किया। अब सेम चीज़ अब स्टैक से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका मैं बता देता हूँ उसमें कैसे करेंगे। देखो, हम जो वैलिड कैंडिडेट फाइंड कर रहे थे ना यहाँ से, ठीक है? ऐसा व्हाइल लूप लगा के, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टैक में क्या डालेंगे, हम स्टैक में 2 वैल्यूज़ डाल देंगे जब तक अपना स्टैक में 2 वैल्यूज़ है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे एंड देन सेम चीज़, ये सेम चीज़ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है? हम 2 वैल्यूज़ निकाल के हम चेक करेंगे, ये सेम चीज़ चेक करेंगे। अगर अपना वो सेलिब्रिटी होगा, ठीक है? सेलिब्रिटी होगा, इस केस में देखो अपना ए सेलिब्रिटी नहीं है तो उसको मत डालो स्टैक में, एंड अगर बी सेलिब्रिटी है, ठीक है? तो बी सेलिब्रिटी है तो उसको स्टैक में डालो। तो हम स्टैक में जो सेलिब्रिटी हो सकते हैं उसी को स्टोर करेंगे एंड जो नहीं रहेंगे उनको निकाल देंगे। सेम लॉजिक है, बस उसमें से यहाँ पे एक फॉर लूप आ जाएगा, तो उसका कोड देख लेना। देन और कुछ चेंजेस नहीं है। एंड में हम हमको जो स्टैक पे जो पीक पे मिलेगा ना, हम उसको आपस से ऐसे सेम चीज़ से हम चेक करेंगे कि वो अपना सेलिब्रिटी है कि नहीं। तो देखो, ये तो ज़्यादा, ये जो हमने किया ये ज़्यादा ऑप्टिमल था। उसके लिए अपना क्या लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगा, बट अपना क्या लग रहा है, बिग ऑफ 1 लग रहा है।